इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सोमनाथ मंदिर की मरम्मत में नेहरू और महात्मा गांधी ने बाधा डाली और किन बाधाओं से जूझते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यूं तो सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हो चुका था और मंदिर को तोड़ा गया था, लेकिन महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर और इसके 56 खम्भों में जड़े सोना, चांदी, हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्नों को लूटा और मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर आसपास आग लगा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी, मुजफ्फर शाह, अहमद शाह अब्दाली, औरंगजेब से लेकर नादिर शाह जैसे मुस्लिम आक्रांतों ने भी कई बार इस मंदिर को लूटा और तोड़ा। इस तरह सोमनाथ मंदिर बार बार बना और बार बार तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर एक मुस्लिम शासक जूनागढ़ के नवाब की रियासत के अंतर्गत आता था। जूनागढ़ का नवाब कट्टर मुस्लिम था और दिल्ली के मुगल सल्तनत को खुश करने के लिए कई बार सोमनाथ मंदिर को लुटाया। सोमनाथ मंदिर पर अंतिम सबसे बड़ा हमला औरंगजेब के समय में हुआ था, जब मंदिर को आधा तोड़ दिया गया था। मतलब मंदिर का शिखर, गुम्बद सब तोड़ दिया गया था। उससे पहले भी मुगलों ने कई बार तोड़ा, लेकिन कई बार महाराजा विक्रमादित्य, तो कभी जामनगर के महाराजा, तो कभी अहिल्याबाई होलकर यानी कई हिंदू राजाओं ने सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किया। लेकिन मंदिर का निर्माण होते ही कोई न कोई मुगल शासक उसे फिर से तोड़ देता था। आज़ादी के बाद जूनागढ़ का नवाब जूनागढ़ रियासत को भारत में नहीं मिलाना चाहता था, बल्कि वह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था। सरदार पटेल को भनक लग गई और उन्होंने जूनागढ़ पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के करीब 1200 लोग मारे गए और जूनागढ़ का अंतिम नवाब महावत खान बॉबी एक विमान में बैठकर अपनी एक कुतिया को लेकर पाकिस्तान भाग गया। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि उसने अपनी तमाम पत्नियों, तमाम बच्चों को छोड़ दिया। अपने साथ सिर्फ एक कुतिया लेकर गया था। फिल्म अभिनेत्री परवीन बॉबी उसी महावत खान बॉबी की पोती थी। जूनागढ़ को भारत में मिलाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मुंशी, महाराजा जामनगर, जाम साहेब, सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री UN डेवर, ये सब लोग सोमनाथ मंदिर पर गए और टूटे हुए सोमनाथ मंदिर पर तिरंगा फहराया। और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कसम खाई कि मैं सोमनाथ मंदिर का एक भव्य निर्माण करूंगा। उसके बाद सोमनाथ मंदिर का एक प्रस्ताव बनाया गया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण का प्रस्ताव जब जवाहरलाल नेहरू के पास गया, तब जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी बात से सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था कि सोमनाथ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने दिया जाए, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरे पत्र में सरदार पटेल जी नेहरू से पूछते हैं कि ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दे दी जाए। वापस नेहरू लिखते हैं कि नहीं, सोमनाथ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने दिया जाए, हमें भारत के किसी भी मंदिर को छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सरदार पटेल जी का एक सपना था सोमनाथ मंदिर में एक भव्य निर्माण का होना। सरदार पटेल ने नेहरू की बात को नहीं मानते हुए मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। नेहरू जानते थे कि सरदार पटेल का राजनीतिक कद उनसे कहीं ज़्यादा है और यदि उन्होंने ज़्यादा विरोध किया तब कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो सकता है। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री डेवर भाई से लेकर गुजरात से आने वाले नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री KL मुंशी और यहाँ तक कि उस समय की विपक्षी पार्टियाँ जैसे जनसंघ भी मंदिर निर्माण के पक्ष में थी। इसलिए नेहरू मन महसूस कर रह गए। उसी दरमियान 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का दुखद निधन हो गया, लेकिन मुंशी जी और डेवर भाई ने मंदिर निर्माण का कार्य जारी रखा। सरदार पटेल जी का एक सपना था कि जब यह मंदिर बने तब भारत का सर्वोच्च पद पर आसीन यानी राष्ट्रपति इस मंदिर का उद्घाटन करे। मंदिर निर्माण के बाद जब नेहरू को पता लगा और सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कन्हैयालाल मुंशी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है, तब जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। तब जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी को ये खत लिखा था, सोमनाथ मंदिर के धूमधाम भरे उद्घाटन समारोह से आपका जुड़ना मुझे कतई पसंद नहीं है। मेरे विचार से सोमनाथ में बड़े पैमाने पर भवन निर्माण के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। ये काम धीरे धीरे भी हो सकता था, बाद में इसमें तेजी लाई जा सकती थी, लेकिन यह किया जा चुका है। मैं सोचता हूं कि आप इस समारोह की अध्यक्षता न करते तो अच्छा होता। तब राजेंद्र बाबू ने नेहरू जी को पत्र लिखा कि मैं मंदिर का उद्घाटन करने जरूर जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इसमें सरकारी खजाने से 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। तो ये था सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के बारे में और पुनर्निर्माण के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।